हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था जेलेसी में आकर लेंजा ने फोर्सफुली किस कर लिया था विंग को। विंग वहां से रोते हुए भाग जाता है। अब सुनिए आगे। विंग भागते हुए अपने रूम में आता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। लेंजा भी विंग के पीछे पीछे उसके रूम तक आता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। कहता है, विंग प्लीज दरवाज़ा खोलो, मेरी बात तो सुनो। विंग रोते हुए अंदर से ही कहता है, लेंजा मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। लेंजा फिर से बोलता है, विंग प्लीज़। तो विंग चिल्लाकर बोलता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ये सुनकर हमारे लेंजा का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से निराश होकर चले जाता है। वह अपने रूम में आकर अपने आप को सजा देता है। वह पूरी रात एक हाथ पर हैंड स्टैंड करके घूसू नियमों को लिखता है। इधर विंग भी रोते रोते सो जाता है। सुबह वांगजी अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है और यानली के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। यानली लेन वांगजी के फेस को देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है, तो वह पूछती है, वांगजी क्या हुआ। लेंजा थोड़ी देर चुप ही रहता है, फिर बोलता है, मैंने गलती की है। यानली शौक होकर पूछती है, क्या। लेंजन की आंखों में आंसू देखकर यानली गंभीर हो जाती है और पूछती है कि मुझे बताइए, क्या एशियान से कोई बात हुई है। तब लेंजा कहता है कि जेलेसी में आकर मैंने विंग के साथ ज़बरदस्ती वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यानली घबराकर पूछती है कि आपने क्या किया है। तो लेंजा कहता है, मैंने फोर्सफुली उसे किस किया। और ये कहकर वह शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लेता है। कुछ देर सोचने के बाद यानली बोलती है, ये ठीक नहीं हुआ। एशियन इस बात को आसानी से नहीं भुला पाएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं एशियन से बात करूंगी। तब लेंजा नोट करता है और यानली से लंच के लिए सूप स्वयं बनाने की कहता है। यानली मुस्कुराकर नोट करती है। अब हुएसांग की ट्रेनिंग का वक्त हो जाता है। वांगजी ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर उधर देखता है, पर उसे विंग कहीं दिखाई नहीं देता। तब हुएसांग आकर उसे ग्रीट करता है और पीछे से जियांग चैंग भी आ जाता है। वह विंग को वहां ना देखकर लेंजा से पूछता है कि वी कहाँ है। तो लेंजा कुछ नहीं बोलता। तभी वहां यानली आती है और कहती है, ए चैंग, आज तुम वांगजी के साथ हुएसांग को प्रैक्टिस करवा दो। एशियान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो जियांग चैंग तुरंत पूछता है, क्या हुआ वी को। तो यानली कहती है, चिंता मत करो, उसे कुछ अच्छा नहीं महसूस नहीं हो रहा था, तो मैंने ही उसे आराम करने को कहा है। यानली फिर वांगजी की तरफ देखती है, जो चिंता से उन्हीं की तरफ देख रहा था। यानली आंखों से ही उसे आश्वासन देती है और वहां से चली जाती है। जियांग चैंग हुआसांग को बुक्स के अनुसार थोड़ी बहुत टेक्निक बताता है और बीच बीच में लेन वांगजी से उसे ठीक करने को बोलता है। लेकिन हमारे लेंजा का तो ध्यान कहीं और ही होता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। उसके दिमाग में विंग के लिए चिंता बढ़ रही थी। वह एक बार विंग को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। ये सब जियांग चैंग भी नोटिस करता है और पूछता है, लैन वांगजी क्या हुआ है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। लैन वांगजी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। जियांग चैंग और हुएसांग दोनों अचंभे से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उधर विंग अपने रूम में बेड पर लेटा लेटा सीलिंग को देख रहा होता है। तभी यानली नाश्ता लेकर उसके रूम में आती है। वह नाश्ता मेज पर रखकर प्यार से एशियान के बालों पर हाथ फिराती है। विंग अपना सिर यानली की गोद में रख लेता है। यानली पूछती है, एशियान क्या बात है, अपनी शीजे को नहीं बताओगे। विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह कहता है कि शीजे, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं जितना लेंजा से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही उसके करीब जाता जा रहा हूँ। मैं चाहकर भी उसके प्यार को अनदेखा नहीं कर सकता। वो जिस तरह मुझे देखता है, मुझे दूसरों के साथ देखकर जलन फील करता है। उसका वो उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। और कल रात को ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। यानली उसे पुचकारती है और कहती है, रोना बंद करो एशियान। वांगजी ने मुझे बताया कि कल क्या हुआ। वांगजी का नाम सुनकर विंग एक पल के लिए सांस लेना भूल जाता है। तब यानली बोलती है, कल जो भी हुआ वह जिस स्थिति में हुआ मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि लैन वांगजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और
इन दिनों तुम्हें औरों के साथ हंसी ठिठोली करते देख उनका चेहरा जलन से लाल हो जाता था। मैंने स्वयं ये देखा है कि हुएसांग के साथ हंसकर बात करते थे तो वांगजी किस तरह हुएसांग को घूरने लगते थे। ये जलन ही शायद कल की घटना का कारण बन गई। विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है शीजे, आप जानती है। यानली नोट करती है। विंग यानली से पूछता है कि लैंचान ने आपको कब बताया। यानली कहती कि आज सुबह ही। वह बहुत चिंता में थे, प्लीज़ एक बार उनसे बात कर लेना। विंग उदास होकर कहता है, लेकिन शीजे, अब मुझे लेंजा को दुख पहुंचाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानली बोलती है, एक बार फिर से सोचकर अपना फैसला लेना एशियान, तुम्हारी खुशी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। विंग नोट करता है। तब यानली नाश्ता विंग के सामने रखती है और कहती है, नाश्ता कर लो और थोड़ा आराम करो, ठीक है। विंग हल्की सी मुस्कान के साथ नोट करता है। यानली विंग के रूम से बाहर निकलती है तो उसे वांगजी आता दिखाई देता है। वांगजी यानली से पूछता है, क्या विंग ठीक है। यानली नोट करती है। लेंजा रिलैक्स होकर बोलता है, क्या मैं विंग से बात कर सकता हूँ। तो यानली उसे मना करते हुए कहती है, वांगजी अभी नहीं, विंग स्वयं आपसे बात करेगा, मैंने उसे बोला है, अभी उसे थोड़े वक्त की ज़रूरत है। वांगजी नोट करता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दोपहर के समय सब एक साथ लंच करने जाते हैं। आज मैडम यू और जियांग फेंगमिया भी उनके साथ होते हैं। मैडम यू सबके सामने विंग के उस फैसले और क्लैन की स्थिति को लेकर बात करती है। फैसले की बात को सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। लेंजा गुस्से से अपनी मुठ्ठियां पीसने लगता है। फेंगमिया मैडम यू को चुपचाप करवाते हुए कहता है कि अभी भोजन के समय ये बातें करना आवश्यक नहीं है। तो मैडम यू गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। सब लंच करने लगते हैं। शीजे एशियान को पहले सूप सर्व करती है, फिर बाद में सबको। सूप देखकर विंग खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी सूप पीने लगता है। यानली पूछती है कि विंग सूप कैसा लगा। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी शीजे ये सबसे अच्छा बनाती है हमेशा, आज भी बहुत अच्छा है। लेकिन शीजे, क्या आपने आज कुछ नया इंग्रेडिएंट डाला है इसमें। आज इसका स्वाद कुछ अलग, हटकर और लाजवाब है। यानली मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाती है और चुपके से लेंजांग को देखती है, जो विंग को ही देखे जा रहा था। लेकिन हमारा विंग तो बेचारे लेनवांगजी को अवॉइड कर रहा था। जियांग चैंग भी बोलता है, हाँ जीजी, आज सूप का स्वाद कुछ अलग ही है। ये सुनकर यान्नी बोलने वाली ही होती है कि आज का सूप लेंजा ने बनाया है, लेकिन लेंजा यानली का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और इशारों में मना करता है। यानली चुप हो जाती है तो विंग बोलता है, शीजे बताइए ना, आज क्या स्पेशल डाला है इस सूप में। तब यानली लेंजान की तरफ देखते हुए बोलती है, स्पेशल प्यार। विंग बिना सिर उठाए सूप खाते खाते ही बोलता है, वो तो आप हमेशा डालती है, लेकिन आज। तब यानली उसे बीच में ही रोकते हुए बोलती है कि किसी ऐसे का प्यार जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये सुनते ही विंग खाना रोक देता है और पहले अपनी शीजे की तरफ और फिर लेंजांग की तरफ देखता है, जो उस दिन में पहली बार हुआ था। लेंजा सिर नीचे झुका लेता है और विंग की नज़रों से छिपने लगता है। विंग भी फिर से अपना सूप पीने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। विंग लेंजा से बात करना इग्नोर करता है। लेंजा बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग हर बार किसी न किसी तरह उसे टाल देता है। ये सब देखकर यानली भी थोड़ा परेशान हो जाती है। विंग और लेंजा के बीच के तनाव को जियांग चैंग भी भांप लेता है। वह विंग से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे कुछ नहीं बताता। एक दिन गुस्से में जियांग चैंग विंग पर चिल्लाता है तो यानली उसे रोक देती है और जियांग चैंग को लेंजा व विंग के किस की बात बता देती है। जियांग चैंग पूरी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और लेंजा के रूम की तरफ जाने लगता है। विंग और शीजे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग चैंग नहीं रुकता। जियांग चैंग लेंजा के रूम के दरवाजे को जोर से धक्का देता है और गुस्से में चिल्लाता है, लेनवांगजी। उस समय लेंजा एक बुक पढ़ रहा होता है। वह बुक रखकर खड़ा हो जाता है। जियांग चैंग फिर जोर से चिल्लाता है, लेनवांगजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की, जबरदस्ती उसे किस करने की। तुम्हारे क्लैन में तो बहुत सारे नियम हैं, ध्यान चित्र रखने, अपने आप पर काबू रखने का, फिर कैसे तुमने ये घटिया हरकत कर दी।
जियांग चैंग गुस्से में वांगजी पर अपनी सिंधु से वार हमला करने ही वाला होता है कि यानली और विंग भी वहां पहुंच जाते हैं। विंग जोर से पुकारते हुए कहता है, जियांग चैंग नहीं। लेंजा के सामने आ जाता है। जियांग चैंग अपनी तलवार को रोक लेता है। यानली जियांग चैंग को शांत करके वहां से ले जाती है। अब विंग भी वहां से जाने लगता है। तब लेंजा विंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। विंग झटके से अपना हाथ छुड़वाकर बोलता है, दूर रहो मुझसे लेंजा। लेंजा अपना हाथ नीचे करके 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, विंग मुझे एक मौका दो, मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करूँगा। विंग लेंजान की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। लेंजा कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग अपने हाथों की मुट्ठी को जोर से बंद कर लेता है। लेंजा आगे बोलता है, विंग मैंने वो सब जलन में आकर कर दिया। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम्हें कोई और टच करे। तब विंग गुस्से में लेंजा को देखता है और कहता है, लन वांगजी तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारी खरीदी हुई कोई चीज़ हूँ, या कुसू क्लैन की कोई अमानत, या तुम्हारी कोकुन जो तुम ऐसे फील कर रहे हो? लैन वांगजी विंग के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर दंग रह जाता है। वह कहता है, विंग प्लीज ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझता था। यह सुनकर हमारे वांगजी का दिल टूट जाता है। था शब्द का प्रभाव वांगजी पर इतना गहरा होता है कि उसकी आंख से एक आंसू निकल आता है, लेकिन विंग के देखने से पहले ही वह उसे पोंछ लेता है। फिर वह बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, मुझसे प्लीज़ बात करो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, तुम भी मुझे प्यार करते हो, और ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे प्यार पर विश्वास नहीं किया और जेलेसी फील करके इतनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ विंग। तब विंग अपने फेस पर इलिंग पेट्राक वाला गंभीर लुक लाकर बोलता है, हैंगवान जून तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छा दोस्त समझा था और तुम्हें अपनी बातें इसलिए शेयर की थी कि तुम बहुत अच्छे थे, पर तुमने तो उसका गलत ही मतलब निकाल लिया। विंग के मुंह से अपना कर्सी नेम सुनकर वांगजी का दिल कांच के टुकड़ों की तरफ बिखर जाता है। वह विंग से बोलता है, विंग मैं जानता हूँ तुम ये सब किसी वजह से कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ क्या कारण है। तब विंग एबिल मुस्कान के साथ बोलता है, हैंगवानजुन तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझता है तुम्हारा क्लैन? क्या तुम्हारे क्लैन पर किसी पर फोर्सफुली अपना प्यार जताना सिखाते हैं, या उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाना? ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, विंग। तब विंग बोलता है, क्यों? अपने क्लैन के बारे में सुनकर गुस्सा आ रहा है? तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। एक बात ध्यान रखना, आज के बाद मुझसे दूर रहना। विंग के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वांगजी का दिल तो चकनाचूर हो जाता है। वह विंग से एक बार फिर माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए जैसा है वैसा ही रहेगा। विंग बिना वांगजी को देखे वहां से निकल जाता है। अब लैंडन की आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। उधर विंग भी अपने रूम में जाकर जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लेंजा, तुम्हें इतना कड़वा बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए यही ठीक था। मेरा दिल भी तुम्हारी तरह टुकड़ों में बिखर चुका है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं समेट सकता, और अगर कोशिश भी करूँ तो सिर्फ चोट ही मिलेगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये कहकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो दोस्तों, मतलब हमारे विंग ने लेंजा को जानबूझकर इतना बड़ा भला बुरा कहा था कि हमारे वांगजी उससे दूर हो जाएं, और ये सब कहते हुए हमारे विंग को भी बुरा लग रहा था। उसका दिल भी लेंजान की तरह ही टूट गया है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। पर क्या आगे पता चलेगा। दूसरे दिन लैंसी चैन का संदेश वांगजी को मिलता है, जो उस पत्र का जवाब था जो वांगजी ने फैन कल्टीवेशन की बुक्स मंगवाने के लिए सिचेन को लिखा था। उसमें लिखा था कि कुछ बुक्स मिली हैं जिन्हें मैं स्वयं लेकर युनमेंग आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वहाँ क्लैन का कोई कार्य पूरा करना है। संदेश पढ़कर वांगजी जियांग चैंग को वह पत्र दे देता है। जियांग चैंग भी वांगजी से बात नहीं कर रहा था। वह हर समय उसे गुस्से में घूरता रहता था। सिर्फ यानली ही वांगजी के अकेलेपन और उदासी को दूर करने की कोशिश करती थी।
अब वांग जी सिर्फ हुआ सांग को प्रैक्टिस करवाकर सीधे अपने रूम में जाकर मेडिटेट करने लगता था। अब वह भोजन भी अपने रूम में ही करता था। रात को अपनी खिड़की से चांद को निहारते हुए उन पलों को याद करता था जो उसने विंग के साथ बिताए थे। इस तरह 4-5 दिन और बीत जाते हैं और सिचेन फ्रेंड कल्टीवेशन की बुक्स लेकर यूनमेंग आ जाता है। पहले क्लैन लीडर जियांग व मैडम यू से क्लैन के बारे में बातचीत करके वे जियांग चेंग से मिलते हैं। सिचेन को देखकर जियांग चेंग शर्माने लगता है और उसे बो करता है। सिचेन उनसे उसका हालचाल पूछता है तो जियांग चेंग शर्मा कर बोलता है कि मैं ठीक हूँ जेवाजून, आप कैसे हैं। जियांग चेंग को यूँ शर्माते हैं और उसके शर्म से हुए लाल गालों को देखकर सिचेन भी मुस्कुराने लगता है। तब सिचेन वांगजी के बारे में पूछता है। वांगजी का नाम सुनकर जियांग चेंग का फेस गुस्से में बदल जाता है। ये सिचेन भी नोटिस करता है लेकिन वह जियांग चेंग से कुछ नहीं कहते। जियांग चेंग लैन सिचेन को वांगजी के रूम तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है। सिचेन रूम में जाते हैं तो वांगजी कलम से किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। सिचेन को देखते ही वांगजी खड़ा होकर तुरंत सिचेन को गले लगा लेता है। ये देखकर सिचेन अचंभित हो जाते हैं क्योंकि सिचेन जानते थे वांगजी को शारीरिक टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है और माँ के जाने के बाद वह कभी भी उनसे इस तरह गले नहीं लगे हैं। इसका मतलब जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो वांगजी को बहुत गहरे तक प्रभावित कर रहा है। सिचेन वांगजी के बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहते हैं, ए जान। इतने सालों और अपनी माँ के बाद ए जान नाम सुनकर वांगजी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने भाई को ऐसे देखकर सिचेन की भी आंखें नम हो जाती है। वे वांगजी को नीचे बिठाते हैं और खुद भी उसके पास बैठ जाते हैं। वह उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ ए जान, अपने भैया को नहीं बताओगे। वांगजी अपना सिर सिचेन की गोद में रखकर जोर से रोने लगता है। सिचेन समझ जाता कि बात बहुत बड़ी है और वांगजी के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अभी उसे माँ जैसी परवाह की ज़रूरत है क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु के बाद सिचेन ने पहली बार वांगजी को इतना टूटा हुआ, इतना कमज़ोर और रोते हुए देखा था। सिचेन तब तक चुप रहते हैं और वांगजी को बालों को सहलाते रहते हैं जब तक वांगजी खुद शांत होकर उन्हें पूरी बात ना बता दे। कुछ समय पश्चात वांगजी शांत हो जाता है तथा सीधा बैठ जाता है। सिचेन वांगजी के बोलने की धैर्य से प्रतीक्षा करता है। अब वांगजी पूरी तरह शांत हो जाता है और कहता है कि भैया विंग, और फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब सिचेन कहते हैं, ए जान, भैया तुम्हारे साथ है, तुम बताओ क्या हुआ है। मास्टर वी से कोई बात हुई। वांगजी नोट करके यूनमेंग में आने से लेकर अब तक की पूरी बात सिचेन को बताता है। पूरी बात सुनकर सिचेन साई करता है और कहता है, वांगजी, तुम मास्टर वी से प्यार करते हो ये ठीक है, लेकिन दूसरों को लेकर जेलस होना ठीक नहीं। वांगजी नोट करता है और फिर से रोने लगता है। लेकिन तुम्हें अपनी गलती स्वीकार है, ये महत्वपूर्ण है। तब लेंजा रोते हुए कहता है, पर भैया विंग मुझसे प्यार नहीं करता, वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता और ना बात करना चाहता है। तब सिचेन लेंजांग को आश्वासन देकर कहते हैं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, मुझे भी रोना आ गया। तब सिचेन लेंजांग को आश्वासन देकर कहते हैं, मास्टर वी के इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई और कारण है जिसका हमें पता लगाना है। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। वांगजी नोट करके एक बार फिर सिचेन की गोद में लेट जाता है। सिचेन भी उसे प्यार से सहलाता है और वांगजी को शांत करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वांगजी को सुला देता है। अंदर का ये दृश्य बाहर से यानली और विंग भी देख रहा होता है। वांगजी की ऐसी हालत देखकर दोनों की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। विंग भी अपने रूम में आकर जोर जोर से रोने लगता है। यानली उसे शांत करवाती है। एशियान, प्लीज़ चुप हो जाओ। विंग बोलता है कि चीज़ें मेरी वजह से लेंजा की ये हालत हुई है। मैं उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने लेंजा को बहुत दुख पहुँचाया है, उसके दिल को तोड़ा है। मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि आपको ये वांगचियन फैंफिक बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये प्यार लाइक व सब्सक्राइब के रूप में दिखाइए और इसे बढ़ाते रहिए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ठीक होने के लिए प्रे की। लव यू ऑल माई लवली व्यूअर्स।
लविंग और लेंजा। बाय बाय। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक और बात मेरे दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।